बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। शास्त्र पढ़ने के बाद आप विद्वान हो सकते हैं, शास्त्री हो सकते हैं, शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, मर्मज्ञ हो सकते हैं शास्त्रों के। और वो ज्ञान यदि आपको शांति नहीं दे रहा है, सुकून नहीं दे रहा है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो विद्वता है। आप शास्त्रार्थ में जीत सकते हैं, अपने आप से हार जाएंगे। बहुत सारे शास्त्रार्थों को मैंने सुना है, पढ़ा है। कारण क्या है? जब उनसे पूछा गया, क्या वास्तव में आपकी अर्निंग्स हैं? क्या आप वास्तव में जो बोल रहे हैं वैसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो शास्त्र सिर पे बोझा बन जाते हैं। कोई शास्त्र पढ़ के ही शास्त्रों को एक तरफ रख देता है, फिर गुरु की खोज में निकलता है। क्यों? शास्त्र सा अस्त्र है। यदि आपने शास्त्र को ठीक से समझा नहीं है तो उसके अंदर वो छुपा हुआ अस्त्र आपका ही गला काटेगा। आपको संजीवनी तो नहीं दे पाएगा, आपको बोझिल कर देगा। आप उन शास्त्रों को बार बार उलट पुलट करेंगे, कहीं भूल ना जाऊं। बार बार स्वाध्याय करेंगे। किसका? लेकिन स्वाध्याय जैसा शब्द हमारी समझ तो आए। और जिनको स्वाध्याय करना आ गया है, वो अपना स्वाध्याय करते हैं कि मेरा मन कर क्या रहा है या मैं कर क्या रहा हूं। क्या वास्तव में जो जानना चाहिए था वो जान गया हूं? और जो जानना है वो अपना जानना है कि यह जान, इस जान के पीछे सब कुछ जाता है। और जब जाता है तो ज्ञान, अज्ञान तो जाता ही है, ज्ञान भी जाता है। और ज्ञान के जाने के बाद वो विशुद्धतम अवस्था बसती है, जिसको आप कहते हैं कौस्तुभ। सारे कौतुक ही गायब हो जाते हैं, वो कौस्तुभ मणि सदृश झलकता रहता है। मेरी भाषा थोड़ी अटपटी है, कितनों की समझ में आती है मैं नहीं कहता हूं। बिन गुरु ज्ञान समझ नहीं आता। और गुरु समझाता नहीं है, प्रैक्टिकल से गुजारता है। वो आग है, अग्निहोत्र सिखाता है। इस अग्नि को तू ऐसे जला। ये तो अग्नि तो लेके ही आया है, तुझे पता नहीं है। वो पहचान देता है सबसे पहले अग्नि की। और जब अग्नि की पहचान देता है तो वायु को भी समझाता है। इस अग्नि के साथ वायु जुड़ी हुई है, जो सीता मां के साथ हनुमान का अटूट संबंध है, तो उस अग्नि के साथ वायु जुड़ी हुई है। और जब वायु जुड़ी हुई है तो कहीं जल भी जुड़ा हुआ है। उस जल के बिना अग्निहोत्र पूरा नहीं होगा। हम सुबह से लेकर के शाम तक हवन ही करते रहते हैं। और जब हम हवन कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, तो एक दिन आपके अंदर भी वो हवन की आग लग जानी चाहिए। अज्ञान जलता है। जब ज्ञान जलाना शुरू करे तो अज्ञान धुआं धुआं बन करके उड़ना शुरू करता है। और जब वो प्रज्वलित अग्नि जल रही हो तो वायु निर्धूम निर्धूम ज्वालाओं को दिखाती है। आपके इस तन में भी वही अग्नि प्रकट होती है। जब वो अग्नि प्रकट होती है तो पूरा ये तंत्र, ये तन जलना शुरू करता है। मैं उसी को तपस्या कहता हूं। कोई उस आग से गुजार के देखो, अपने आप को ही हवन कुंड बना के देखो। हमने इसीलिए आसन की व्यवस्था की है। एक जगह बैठ के देखो, लेट के देखो, सो के देखो, जाग के देखो। और उस विशेष अवस्था में आने पे आपको जाग का पहला अनुभव होगा किसी गुरु की कृपा से। वो गुरु आपको अंदर ही दिखाई देगा।
गीता। हे अर्जुन, पहले तो मैं तुझे तेरे अंदर ही दिखाई दूंगा और फिर तू समस्त चराचर में मुझे देखेगा। जो ये कहते हैं कि आप हमें वो विराट स्वरूप दिखा सकते हैं, तुम पात्रता पैदा करो, तुम अर्जुन बन जाओ। तुमको कृष्ण बुलाने नहीं पड़ेंगे, अर्जुन अर्जन करता है। जब अर्जन कर लेता है तो कृष्ण साथ ही खड़े हैं। कृष्ण हर कदम पे अर्जुन का साथ देते हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? कोई तो बात है। हर सुपात्र का, हर सपूत का उसका बाप उसको छोड़ता नहीं है। यहां सपूतों के ही गुणगान होते हैं, कपूत के गुणगान नहीं होते। आप यदि सपूत हो जा रहे हैं तो गुरु आपको खोज लेगा। गुरु तो सपूत ढूंढता फिर रहा है। क्यों? गुरु स्वयं एक सपूत है, तो वो अपनी विद्या कहां ले जाएगा? वो बांटता फिरता है, यदा कदा आपको झकझोरता फिरेगा। उठो भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? यदि कोई झकझोर रहा है तो जरा पलट के देखो, क्या आपसे वो कुछ मांग रहा है? बल्कि उल्टे आपको देने की बात करता है। भगवान तोतापुरी, मैं एक आदर्श सदगुरु की संज्ञा देता हूं। और कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा हो जाए तो कहने क्या है। कोई भक्त तो मिल जाए। भक्त, यदि भक्त है तो कहीं ना कहीं तो वो सपूत है, किसी मां का सपूत है, किसी पिता का सपूत है। तो क्यों ना उसको वो बाहर गुरु हिलाने पहुंच जाएगा। मैं तुझे समाधि लाभ देने आया हूं। किसको? रामकृष्ण तो नहीं मांग रहे, ठाकुर तो नहीं मांग रहे, लेकिन वो जबरदस्ती, मैं तुझे समाधि लाभ दूंगा। कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटनाएं पढ़ लें। और उस समाधि वो मुफ्त में दे रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन बदले में जो उनको देने के बदले में जो मिला है वो शायद ही किसी शास्त्र में लिखा है। जिसको मैं मां की कृपा कहूं, उस ज्ञानेश्वरी की कृपा कहूं, भगवान तोतापुरी भी उस ज्ञान को एक तरफ फेंक के भक्त बन जाते हैं। ऐसा ज्ञान किस काम का, जिससे मैं अपनी तन की पीड़ा न मिटा सकूं। यहां पीड़ा मिटाने वाली तो वो योगेश्वरी, वही तो ज्ञानेश्वरी है, जिसके आने के बाद ज्ञान पीड़ा नहीं देता, ये तन पीड़ा नहीं देता, इसके अंदर की पीड़ाएं, वो पीड़ा हरिणी, वो पीड़ा डाल के बैठती है इस शीश के ऊपर। पीड़ाएं अपने आप विदा हो जाती हैं। क्या बुढ़ापे की पीड़ा, क्या मृत्यु की पीड़ा, उसके बाद फिर कोई पीड़ा नहीं है। मैं उसी को ज्ञान कहता हूं, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। आप ही शेष बचते हैं, पहले शेष तो हो जाए। जब शेष हो जाते हैं तो मित्रों, कहीं आपके ऊपर वो सवारी है। किसकी? विष्णु का रूप आपको झलकेगा, मां लक्ष्मी आपको झलकेगी, वैसे नहीं जैसा चित्रों में है। और जो कुछ है अनुभव आप करेंगे। आपके अनुभव दूसरे से कितने मेल खाएंगे उसकी बात अलग है। और जब आपको अनुभव होने लग जाएं, उसके बाद कहने का मजा ही कुछ और आता है। फिर आप किसी की सुनेंगे तो, लेकिन सुनने के बाद बोलेंगे, तू बोल कौन से स्टेशन से रहा है? यदि तूने जान लिया है तो तेरे बोलने में वजन होगा। यदि तू जान के नहीं बोल रहा है तो तेरे बोलने में रस नहीं होगा। ज्ञानी और विद्वान में फर्क होता है। ज्ञानी रस धार बहाता है, उसके शब्दों में रस मिलेगा, और वो ऐसा रस मिलेगा आपको मैग्नेट के मां पे खींचेगा। कुछ तो है आपके शब्दों में। जिस क्षण वो ज्ञान की किरण, ज्ञान की आग उदित होगी तो आपको किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं प्रमाणित होंगे अपने लिए।